से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। अरे तुम ऐसे क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, लगता है बहुत परेशान हो। ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हम बैठकर बात करते हैं। उस महिला का नाम ममता अग्निहोत्री था और वो शहर में एक बड़ा अनाथ आश्रम चलाती थी। उस बस में उसी आश्रम के बच्चे थे जिन्हें देखकर माधुरी अपनी तकलीफ कुछ ही मिनटों में भूल गई और मुस्कुराने लगी। हाँ, तो बताओ कौन हो, कहां से हो, घर परिवार कहाँ है तुम्हारा? घर था, अब नहीं है। परिवार भी था लेकिन अब नहीं है। कुछ नहीं है मेरे पास और इसीलिए मैं मर जाना चाहती थी। माधुरी ने रोते रोते सब कुछ ममता को कह दिया। उसकी आप बीती सुनकर ममता को बहुत बुरा लगा। सच में पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। देखो इन्हें, ये सब भी या तो अनाथ हैं या तुम्हारी तरह अपनों के सताए हुए, लेकिन इन सब ने खुशी से जीना सीख लिया है और अब ये तुम्हें भी सिखाएंगे। ममता की बात सुनकर माधुरी को जैसे जिंदगी का नया मकसद मिल गया। उसने एक बार भी नहीं सोचा और ममता के अनाथ आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गई। ममता की बात बिल्कुल सही साबित हुई और कुछ ही दिनों में माधुरी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे वो सब उसके अपने ही बच्चे हों। ऐसे ही पूरे 2 साल गुजर गए और फिर एक दिन, माधुरी बच्चे तैयार है ना? वो लोग किसी एक ही बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। जी दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। बस दुख इस बात का है कि इनमें से एक आज हम सबको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन खुशी भी है कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी। माधुरी अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर बाहर आई, लेकिन फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला था। बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए बाहर सुकेत खड़ा था और साथ में उसकी माँ शीला भी थी, जो माधुरी को देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा तुझे ही बांझ समझती रही, जबकि सच तो कुछ और ही था। खोट तुझ में नहीं, मेरे बेटे में था। और इस बात का पता मुझे तब चला जब मैंने इसकी दूसरी शादी करवाई। इसकी बीवी इसे छोड़कर जा रही है। उसे बच्चा चाहिए लेकिन ये उसे बच्चा नहीं दे सकता, तो हम यहाँ बच्चा गोद लेने आए हैं। लेकिन देखना भगवान ने कैसे सब ठीक कर दिया। सुकेत बेटा, तू परेशान ना हो, अब वो कल मुही जाती है तो चली जाए। हमें हमारी माधुरी मिल गई है और आज यहाँ से एक बच्चा भी मिल जाएगा। नहीं, ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही कोई बच्चा आप लोगों के साथ जाएगा। अब मुझे लगता है कि जरूर आपने और आपके बेटे ने कुछ पाप किए होंगे जिनकी सजा आपको भगवान ने दी है। तो अब मैं और मेरे बच्चों में से कोई भी आप लोगों के पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। तो दरवाजा उधर है और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। माधुरी का आत्मविश्वास लौट आया था क्योंकि वो जान गई थी कि ना तो वो बांझ है और ना ही बदकिस्मत। दूसरी तरफ सुकेत और शीला अब पछताने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते थे। जो दुख उन्होंने माधुरी को दिए थे उनकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही